ताजमहल या तेजो महल कोर्ट में इसको लेकर अब याचिका दायर की गई है। कुछ कमरों को खोलने के लिए कहा गया है। ताजमहल के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। दीदारे ताज आपको कराते हैं और इस ताज का दीदार देश दुनिया को, भारत के लोगों को कराने वाले शमशुद्दीन जो पिछले 35 सालों से गाइड का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे ताजमहल तेजो महल को लेकर बात करते हैं। सर, आप भी गए होंगे गाइड के तौर पर कुछ लोगों को लेकर कभी अंदर, तो पूछा होगा लोगों ने ये मंदिर तो नहीं है, बड़ी चर्चा इसको लेकर हो रही है। देखिए, जब किसी चीज़ का राजनीतिकरण हो जाता है तो ऐसी चर्चाएं होती हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो आज इश्यू खड़ा किया गया है, ये 2004 में भी खड़ा हुआ था। 2004 में एक रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी, वो 2005 में डिसमिस हो गई। उसमें भी यही डिमांड थी जो आज ये डिमांड कर रहे हैं। तो अब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जा रहे हैं, फॉर व्हाट? भाई, जब एक कोर्ट में आप गए, उसने वो डिसमिस कर दी, तो आप उसी की दूसरी बेंच इलाहाबाद आप लखनऊ पहुंच गए। तो ये तो पॉलिटिकल स्टंट ना हो कि आदमी को ज़्यादा अपनी शोहरत हासिल करने के लिए शॉर्टकट नज़र आ रहा है उसको, तो और कुछ नहीं है। जहाँ तक कमरों का सवाल है, तो एएसआई ने क्यों बंद किए? 71 तक पीछे वाले दरवाजे खुले हुए थे। उसके बाद एक टनल है, टनल के बाद वो जो किला कॉलम है उसे सेल बने हुए हैं। दरवाजे का मतलब है कि एक कमरा बना हुआ जिसके ऊपर गेट लगा हुआ, दैट इज कॉल्ड ए कमरा। लेकिन अगर कॉलम खड़े करके आप पीछे से दीवार कर दे तो वो कमरा नहीं कहलाएगा। ये किसी किताब ने पढ़ा हो, कुछ सबूत आपने दिया हो, कहीं ऑथेंटिक रिकॉर्ड कहीं आपने दिया, उसके बाद आप करते। आप ये करके मेरा विचार है कि इसके अंदर कुछ होगा, व्हाट डज इट मीन? विचार पहले सर, जब अंग्रेजों के दौर में वो कमरा खोला गया था, बोला गया कि उसमें से 22 कमरे 2 खोले गए, उनको देखा गया बाकी कमरों में सामान है। ये जो सारी चर्चाएं, तो किसी किताब में लिखा होगा ना। उस किताब का कोई हिस्सा उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लगाया क्या? उसमें लगाना चाहिए था कि फला अंग्रेज ने फला सन में ये किताब लिखी जिसमें उसने ऐसा जिक्र किया है। ऐसा तो कहीं होना चाहिए ना। मैं एक मुकदमा करता हूँ कोर्ट में, तो मैं पेश करूंगा कि ये जगह मेरी है और ये मेरे प्रूफ है उस जगह के। तो आप बगैर के हवा में केस खड़ा कर दें, जब अपनी अपनी वह हासिल करने के लिए कि आप बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी आपको कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं इस शॉर्टकट वे में, नथिंग एल्स। आप आर्कियोलॉजी से पूछिए कि उसके अंदर कमरे हैं या नहीं, वो लीगल फॉर्म है ना। लोग तो आपके संग जाते होंगे सर, इतने दौर हो गया आपको अंदर जाते हुए, पूछता नहीं है कभी कोई? मुझसे जब ओक ने किताब लिखी थी, यही तेजो महाले की, सिर्फ अकेला राइटर है पूरे वर्ल्ड में जिसने किताब लिखी है। उसको किसी दूसरे राइटर ने ओबे नहीं किया। और यहाँ तक हुआ कि वो उन्होंने भी एक मुकदमा फाइल किया जो उन्हीं की लाइफ में खारिज हो गया। उनकी बेटी ने भी एक बार ये कहा था, वो कहे कि नहीं ये। तो भाई, आप एक कंटेम्प्रेरी राइटर्स होते हैं, एक आदमी हिस्ट्री लिखता है, एक कंटेम्प्रेरी राइटर हिस्ट्री लिखता है। आप दोनों को मैच तो कीजिए। कहीं कोई जिक्र आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1901 में लॉर्ड कर्जन ने बनाया। क्यों बनाया? कि इनका उत्खनन हो, इनका रेस्टोरेशन हो और ये पब्लिक के लिए खोले जाएं। इसीलिए तो आर्कियोलॉजिकल एक्ट बना। जब ये रेस्टोर किया गया, उस वक्त किसी ने देखा। जब इसका पूरा का पूरा जंगल बना हुआ था, सारे पेड़ कटवा गए, नया प्लांटेशन हुआ, तब किसी ने नहीं कहा। आज 400 बरस के बाद आज आपको वो कमरे नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए वो खुलते भी हैं तो कुछ शिकायत, गिला शिकवा शिकायत चाहिए ना। हम लोग तो ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि आप टिकट का रेट बढ़ाते चले जा रहे हैं और साइट सीइंग छोटी होती चले जा रही है। आपने क्यों बंद किया? ये बंद हो गया, उधर का बंद हो गया, मस्जिद बंद हो गई, गेस्ट हाउस बंद हो गया, नीचे जाना बंद हो गया, ऊपर जाना बंद हो गया। आप पैसे किस चीज के ले रहे हैं? आप रोज टिकट का 2 रुपए से लेके आज 1300 रुपए किराया हो गया, टिकट हो गया उसका। और मॉन्यूमेंट इतने हो गए छोटे। आप कब चाहते हैं? क्यों बंद कर रखे हैं? सिक्योरिटी के नाम पे आप उत्पीड़न कर रहे हैं, टूरिस्ट का भी और हम लोगों का भी, कि हमारी जो छवि है वो खराब होती चली जा रही है दिन ब दिन। तो पुराने शहरी है सर शहर के, ताजमहल इस शहर की पहचान है, आपके तो उम्र और कमाई का साधन ताजमहल रहा। ये चर्चाएं जब होती हैं तो कैसा लगता है? टूरिज्म किल करने की चर्चा है। आप नहीं जानते कि अगर कोई मुखौटा है भारत में पर्यटन का तो वो ताजमहल है। आप इस शहर को की जो फिजा है उसे आप बर्बाद करना चाहते हैं। ये गजबनी शहर है, इसमें कभी कोई दंगा नहीं हो, कोई फसाद नहीं हुआ। आप इस तरह के इशू खड़ा करके आप टूरिज्म को किल करना चाहते हैं। पर्यटन हमारा मेर व्यवसाय है, हर आदमी पर्यटन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो। उसे ताजमहल दिखाना है और उससे उसे अपना जीवन यापन करना है। उसे नहीं मतलब है कि तो वो तेजो महल था या वो ताजमहल था। हमने तो बीच में भी कहा था, जब योगी जी आए तो मैंने इसका तेजो महल कर दो, कम से कम लोगों को रोटी रोजी तो मिले। नाम बदलने से उसका अस्तित्व नहीं मिटता है। तो अब आपको भाई एएसआई को चाहिए उसका उत्खनन कराए,
अब मालूम करे क्या परेशानी है, खोलने में क्या शमशुद्दीन परेशानी है? है, पूरी बात अपनी रख रहे हैं। 35 साल से ज्यादा समय गुजारा यहाँ पर गाइड का काम करते हुए, और कह रहे हैं कि जितना ये पूरा मामला है राजनीतिक पूर्वाग्रह से करके किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, आगरा।